मन कही गुरतेज के साथ। हमारी जिंदगी में बहुत सी कहानियां सिर्फ कहानियां बन के रह जाती हैं। बहुत से छोटे छोटे अजनबी अनजाने से किस्से यूं ही कहीं छूट जाते हैं। आज उन्हीं किस्सों में से एक छोटा सा किस्सा आपके लिए लेकर आया हूं, अपना सा अजनबी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, अपना सा अजनबी। घड़ी की सुइयों के साथ साथ उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। आज ऐसा लग रहा है मानो समय के पांव किसी दलदल में धंस गए हैं और वो चल नहीं पा रहा। शाम के 5:19 हो चुके हैं। इन ट्रैफिक लाइटों पर रश बढ़ते ही जा रहा है। हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहा है। सब कुछ अनियंत्रित सा है। छोटी गाड़ियां आगे निकलने जा रही हैं, बड़े ट्रक आगे निकले जा रहे हैं और स्कूटी और मोटरसाइकिल सवार बीच में से अपनी बाइक्स को निकालते हुए आगे जा रहे हैं। वो सामने खड़े उस ट्रैफिक हवलदार की सीटी को कोई सुनना ही नहीं चाहता। बड़े बड़े प्रेशर हॉर्न्स की शोर में सब दबे सा जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल उसका भी है। सब कुछ अनियंत्रित सा चल रहा है। एक ख्याल आता है तो कभी एक सवाल आता है। वो उस बस स्टॉप पर खड़ा बस यही सोच रहा था कि समझ नहीं लग रहा कि आज क्या होगा। कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी। आज अभी तक बस नंबर 613 बी अभी तक नहीं आई थी। पता है, आज वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी भाग आया था, सिर्फ उसको ये बोलने के लिए कि क्या, किसको उसी को, अपने से अजनबी को, जिसको उसने कभी बुलाया नहीं, कभी बात तक नहीं की, बस दूर से देखा है। यहां तक कि वो उसका नाम तक भी नहीं जानता। अब उस पर हंसना मत। अब आप ये सोचोगे कि ये हुआ कैसे, कभी ऐसे होता है? होता क्यों नहीं? आपके साथ भी तो कभी हुआ होगा ना। किसी एक अजनबी से मुलाकात हुई होगी, कभी आपके ऑफिस के रूट्स में, कभी किसी राह चलती बस में, किसी मेट्रो में या आपके कॉलेज या स्कूल के रास्ते में। उसके साथ आपको प्यार भी हुआ होगा, उस पर क्रश भी आया होगा। वो अपना नहीं है पर अपना सा जरूर है, जिसको देखने के लिए, जिसकी नज़रों में आने के लिए आप कोशिश करते हैं। बार बार उसकी गली से, मोहल्ले से, रूट से, उसकी बस से गुजरते हैं। उसने उसको पहली बार इसी डीटीसी के बस स्टॉप पर देखा था। वो अपनी सहेली के साथ शाम को अपने ऑफिस से आ रही थी। उसको देखकर उसके दिल की घंटियां, तारें बजने लगी थी। फिर उसको एक दिन ये भी पता चला कि वो उसके अगले स्टेशन से आती है, यानी कि कश्मीरी गेट से। धीरे धीरे उसने उसका सब कुछ पता कर लिया कि वो कौन से टाइम पे आती है, कौन सी बस से जाती है, कितना नंबर पे आना शुरू होता है। बस कुछ दिन उसने उसको चोरी चोरी देखा, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी नज़रों में आने लगा। वो दोनों बस में एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते थे और कभी कभी दूर से हाथ भी हिला देते थे, और कभी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत दोनों ने कभी नहीं जताई। जब भी बस आनी होती या कुछ होता तो एक दूसरे की सीट रखने लगे। कभी वो उसको सीट ऑफर कर देता, कभी छुट्टे पैसे ना हो तो वो एक दूसरे के पैसे भी भर देते थे। बहुत सी बातें बिना बोले अनजाने में चलती रही, पर कह नहीं पाए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता ना।
कि हम किसी को कुछ कह ही नहीं पाते। बस का सफ़र उनके दिलों का सफ़र बनता जा रहा था। सब कुछ अनजाना सा, शांत सा, एक मीठा-मीठा सा, एक लंबी कहानी। इस कहानी को चलते हुए आज 3 महीने हो गए हैं। इन 3 महीनों में दोनों ने कभी किसी से बात नहीं की और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो एक-दूसरे से नाम पूछ लें। आज वह हिम्मत करके आया था कि वो उससे बात करेगा, अपने दिल का हाल पूछेगा। इतने में वो सामने डीटीसी की 613 बी बस आकर खड़ी। वो भागकर उसकी बस में चढ़ गया और उसकी नज़रें इधर-उधर खोजने लगी कि वो कहाँ बैठी है। वो सीट नंबर 24 पे दाहिनी तरफ बैठने का। जब उसने देखा कि आज वो वहाँ है कि नहीं, तो उसको वो दिखाई नहीं पड़ी। उसका दिल थोड़ा-सा बेचैन सा होने लगा कि क्या क्या हुआ कि आज वो अभी आई क्यों नहीं? उसने देखा कि उसकी जो सहेली थी वो उसी सीट पर बैठी थी। उसने हिम्मत करके उस सीट पर साथ जाकर बैठ गया। उसने पूछा कि वो आई नहीं? उसकी सहेली ने हँस के उसको जवाब दिया, कौन? कुसुम। अरे कुसुम की एक्चुअली सगाई हो गई है। अब कल से वो नहीं आएगी। इतना सुनते वो निराश सा हो गए। अगर वो शायद अपनी बात पहले कह देता, उससे कुछ बातें कर लेता तो आज सीन कुछ और होता। तो यही बेचारे की इस कहानी का दी एंड हो गया। कभी-कभी हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है। हम किसी अजनबियों से दिल लगा लेते हैं, उनसे एक सपने सजा बैठते हैं, एक अनकहे से रिश्ते बना बैठते हैं, पर उन रिश्तों का अंत, उन कहानियों का अंत क्या होगा हम कुछ नहीं जानते। कितनी कहानियाँ हमारी भी ऐसी ही टूटती हैं, बनती हैं। वो बेचारा अब खिड़की से बाहर जाते उस बड़े-बड़े कंटेनर्स के शोर में दब गया था, जिसमें उसके दिल की चीखें खामोशी से चीख रही। तो ये थी कहानी अपना सा अजनबी। तो फिर किसी कविता, कहानी, किस्से या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।